नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम कुमार। जैसा कि आप जानते हैं अभी बहुत दिन से क्लासें नहीं चली हुई हैं, तो हम बता दें आज से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं और प्रतिदिन रेगुलर क्लासेस चलेंगी और प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो भी डाउट रहता है तो वहाँ पूछिएगा। तो आज हम क्लास शुरू करेंगे और आज से पहली क्लास आज हमने रखी है गांधी युग। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे और कैसे भी आप लोगों को इस यहाँ से अगर कहीं भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको इस क्लास को देखने के बाद कोई दूसरी क्लास या फिर कोई बुक ना पढ़ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप लोग नीचे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो उसको भी हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी या वीडियो या यूट्यूब पर किसी भी गूगल पे कहीं सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास को हम शुरू करेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा गांधी युग, यानी कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय से लेके कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे वो सारे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए गांधी युग अगर हम यहीं से बात करें, बहुत आसान प्रश्न है और इस ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आता नहीं है। इसमें कई प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आप लोगों ने कई पढ़े होंगे, लेकिन कई प्रश्न ऐसे आएंगे कि लगभग किसी को नहीं मालूम होता है, किसी को होता है। तो आप लोग देखते जाइएगा, आपको कहाँ किसका कौन सा मालूम है नहीं है, तो उसको पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें, तो तुरंत नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से बात करें तो पहले छोटा सा प्रश्न बनता है कि गांधी युग कहाँ से कहाँ तक चला है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा गांधी युग कार्यकाल या फिर इनकी समयावधि, कुछ भी ऐसे लिख लीजिएगा। तो इनके ये थे लगभग 1920 से चला है 1947 तक। ठीक है, तो देख लीजिएगा कितने, यानी कि लगभग कहा जाए तो 27 वर्ष इन्होंने हमारे भारत में रह के वो संघर्ष किया और हम लोगों को आज़ादी दिलाई। ये अपने आप में बच्चों बहुत ही बड़ी बात है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए इनका अगर पूरा नाम कहा जाए तो इनका है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनको आपको ऐसे बहुत ही कई एग्जामों में पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जामों में, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके बाद कहा जाए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था, जैसे अगर इनका जन्म पूछे तो हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था अगर इनका पूछे जन्म स्थान कौन सा है, तो इनका जन्म स्थान था मेरे दोस्तों, इनका जन्म स्थान था गुजरात। कहाँ पर, और गुजरात में पूछा जाए कि गुजरात में कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था पोरबंदर नामक गांव में। कहाँ पर, पोरबंदर नामक गांव में, पोरबंदर गांव में। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत ही, इतना तो सब बच्चे, अगर कोई भी, अगर किसी ने हाई स्कूल भी किया है तो इतना सबको मालूम होता है। लेकिन इसके बाद आगे प्रश्न क्या बनते हैं, अगर यहाँ से कहा जाए अब इनका जीवन यापन शुरू होता है और फिर इसके बाद में इनका मेन बात तो क्या है, 13 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह
हुआ था। तो देखिए, अगर इनसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो था कस्तूरबा गांधी। विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म स्थान क्या था? तो गुजरात, पोरबंदर। कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई। लेकिन यहीं पर क्या होता है, इनकी जब पढ़ाई लिखाई हुई तो कब हुई? जैसे 1887 में इन्होंने, लिखिएगा हमारे साथ, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो अहमदाबाद से। ठीक है, इसके 1800 यहीं से इन्होंने इंटर किया। और ये करने के बाद इन्होंने क्या किया? 1888 में ये कहाँ चले गए? 1888 में लंदन चले गए। और किस लिए गए थे यहाँ पर? तो ये गए थे कहाँ, किस लिए? वकालत सीखने। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। वकालत सीखने महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? तो ये गए थे लंदन। ठीक है, 1 मिनट लाइट जला लेते, कोई बच्चा बोल रहा है कि एक मिनट, फिर से बंद हो गया। चलिए छोड़ते अभी। देखिए, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा और हम बोलते जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। अभी आज सही कर लेंगे हम, कल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और हम बता दें, जो भी बच्चे चाहते हैं इसकी PDF जितना पढ़ा रहा है, ये सब PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है इसकी। ठीक है, तो देखिए, इनके ये वकालत सीखने 1888 में कहाँ गए? लंदन में। अब इसके बाद ये वापस लौटते हैं, और वापस लौटने के बाद ये पुनः, लिखो, पुनः कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। और क्यों गए थे? तो ये गए थे मुकदमा लड़ने। अब देखिए कब गए थे लेकिन ये पुनः, तो यहाँ पर लिखिएगा 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। लेकिन यहाँ पर एक घटना घटी इनके साथ, और वो क्या घटना है? बहुत ही प्रचलित घटना है, आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया होगा। अगर किन बच्चों को नहीं मालूम तो यहाँ पर हम लिख देते मार्कर चेंज करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एक था पीटर, लिखिएगा स्टेशन का नाम, पीटरमार्टिज़बर्ग नामक एक स्टेशन थी। वहाँ पर इनको नीचे उतार दिया गया था। और इसका कारण क्या था? क्योंकि ये स्टेशन के फर्स्ट, जो प्रथम श्रेणी का डिब्बा होता है, कंपार्टमेंट, उसमें ये बैठे थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीय होके और इसमें प्रथम श्रेणी में यात्रा ना करे, तो इन्होंने कहा, और ये नहीं उतरे, तो इनको जबरन वहाँ से नीचे उतार दिया गया। लेकिन ये फिर भी नहीं माने और मुकदमा लड़के ही आए। इसके बाद ये भारत लौटते हैं कब? 1915 में। यहाँ से भारत आए जब, तो इन्होंने देखा कि भारत तो अभी अंग्रेज़ों का गुलाम है। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं जब तक हम जीते जी इनके लिए कुछ करेंगे और तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन्होंने क्या किया?
तो यहाँ से इनका भारत में सुधार यानी कि गुलामी, जो भारत गुलाम था वो हटाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन 1916 में इनका प्रथम सत्याग्रह जो सफल हुआ वो था कौन सा? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो इसको इन्होंने सफल बनाया। इसी के बीच तुरंत कब? 1917 में खेड़ा आंदोलन लाए। लिखिएगा क्रम से इशारा लिखवाए। खेड़ा आंदोलन लाए। यहीं पर इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन लाए। असहयोग आंदोलन लाए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन लाए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यहीं पर 1930 में ही इन्होंने दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। उम्मीद है आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। और इसके बाद 1942 में इन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन लाए। और इसमें इनका अंतिम प्रयास, लास्ट प्रयास था, और इनका मकसद था या तो मरना है या फिर भारत आज़ाद करना। तो इन्होंने एक बहुत ही मशहूर नारा लगाया था कि करो या मरो, अपना देश आज़ाद करो, ऐसा इन्होंने एक नारा लगाया था। तो कहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो मुंबई से चलाया गया था, मुंबई कैंट से, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई से, और वहीं से अंग्रेजों को भगा दिया था। लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। कहा जाता है कि न्यू दिल्ली में 30 जनवरी 1969 को ये रोज प्रार्थना करने के लिए जाते थे। कहाँ पर जाते थे? मंदिर, वहीं पर न्यू दिल्ली। तो एक दिन क्या हुआ, नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति था, तो वो उनके पैर छीने के लिए, ऐसा करके कि पैर छीने के लिए जा रहा है, और महात्मा गांधी के पास में आता है, और वहीं पर उसी क्षण इन पे वार करता है और गोली मारकर इन्हें परास्त करता है और वहीं पर इनका निधन होता है। और एक यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते, 3 गोली मारकर इनकी हत्या वहीं पर कर दी। तो देखिए, गांधी युग का यहीं इतना ही बनता है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोगों ने इतना जितना लिखवा दिया, इतना अगर आप लोग याद कर लें और सीख लें, तो कहीं आपको किसी भी एग्ज़ाम में और पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। हाँ, कोई ऐसा कहीं से प्रश्न बनता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।